IWMP राजौरी की तरफ से IEC प्रोग्राम के तहत वाटरशेड यात्रा का इन्हाकात। ज़िला तरक्याती कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा ने वैन को फ्लैग ऑफ किया। इस मौका पर IWMP के प्रोजेक्ट मैनेजर शहराज चौहान भी मौजूद थे, जिसके बाद वैन ने राजौरी से लोगों को बेदार करते हुए डूंगी ब्लॉक तक पहुंची। वहीं इसी प्रोग्राम के तहत ही भूमि पूजन प्रोग्राम भी हुआ, जिसमें MLA राजौरी इफ्तिकार अहमद ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए कटिंग टेलरिंग के सेंटर का भी इनागोरेशन किया। वहीं इसी प्रोग्राम के तहत ही प्लांटेशन ड्राइव का भी आगाज़ किया गया। IWMP राजौरी के प्रोजेक्ट मैनेजर शहराज चौहान भी इस मौका पर ख़ास तौर पर मौजूद रहे। वहीं हाई स्कूल ससालकोट से बच्चों की यात्रा भी निकाली गई, जिसमें जल है तो जीवन है के नारे लगाए गए ताकि लोगों को पानी के मुतल्लक बेदार किया जा सके। इसके बाद ज़िला तरक्याती कौंसिल राजौरी के चेयरमैन नसीम लियाकत की सदारत में अहम तरीन बेदारी प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जिसमें मकामी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में मेंबर असेंबली राजौरी इफ्तिकार अहमद, ADDC राजौरी राजकुमार थापा और IWMP राजौरी के प्रोजेक्ट मैनेजर शहराज चौहान भी खास तौर पर मौजूद रहे। IWMP राजौरी की तरफ से IEC कैंपेन की निगरानी ज़िला इंतज़ामिया राजौरी की तरफ से ज़िला तरक्याती कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा कर रहे थे, जबकि इस प्रोग्राम का मकसद पानी के मुतल्लिक लोगों को बेदार करना था। बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी से आप लोग अवेयरनेस इस बारे में अपने आपको अवेयर कराएंगे, अपने पेरेंट्स को कराएंगे, अपने दोस्तों को कराएंगे, तो ये सक्सेसफुल स्कीम्स हैं ग्राउंड में इम्प्लीमेंट भी होंगी और उनका फायदा हर किसी को होगा। इसी के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आज की इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने का। और आप सब लोगों को बनना है वाटरशेड योद्धा, वाटरशेड वॉरियर, ठीक है? क्या बनेंगे आप सब लोग? वाटरशेड योद्धा। तो पीछे लिखा हुआ है वाटरशेड योद्धा, बी अ वाटरशेड योद्धा। कैसे? बाय कंजर्विंग वाटर। तो आप सब लोग आज के वाटरशेड योद्धा हो और आपका बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत है। ये वैन यहाँ से जाएगी, कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? हाँ, डुंगी जाएगी। और डुंगी में क्या करेगी? वाटरशेड को क्या करेगी? वाटरशेड जो डेवलपमेंट के काम है वहाँ जाएगी, लोगों को बताएगी कि इस वाटरशेड से क्या करना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। हमारे ब्रांड को इतना अवेयर किया। अब मैं आपको बता दूं सबको कि ये खाली डिस्ट्रिक्ट कौंसिल में अधूरी बनी, पूरी यूपी से जो 7 डिस्ट्रिक्ट तक अवेयरनेस प्रोग्राम आई है। यहाँ हमारे पास आज यहाँ रुकेगी, कल यहाँ से ये पहुँच जाएगी। अब मैं सभी बच्चों से गुजारिश करूँगा कि वो जैसे हम ट्रैक पोजिशन लेते हैं वो लेंगे। मैं ठीक में जमीन और पानी का संरक्षण करूँगा। मैं अपने गाँव में वाटरशेड के संरचना जैसे परकोलेशन टैंक, चेक डैम, खेत, तालाब बनाने और उनका रख रखाव में मदद करूँगा। मैं अपने खेत और पानी में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए मेड़बंदी और ट्री प्लांटेशन करूँगा। जय। बच्चे से बैठ सकते हो। हाँ, दायरा बना के बैठो। ये सबको दो यार। हाँ, बच्चों को दो। बनाओ लाइन। इस साइड में आ जाओ। इस साइड में। लेडीज कुछ इस साइड। एलईडी चलाई थी आपने। जैसे फोटो में आती नहीं है। 1 2 3।
ठहरो इधर ही आसन सुख साइड से एक साइड से आ जाओ। गाड़ी से हाल भूजे भाई, गाड़ी से बड़ी मेहनत की। मैं आपको कमेंट आप बताओ साहब इसके बारे में क्या तीसरा ये कंपोनेंट है जिसमें हम साथ घर बनाते हैं नाम भी रहेगा। इसमें ये जैसे हमारे एक ग्रुप है, 14 मशीनों का 14 हमारी स्लीप है, सीखेंगे यहाँ पे। फिर जब हमारे जब खत्म हो जाएगा तभी खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये आप लोग मशीन बात चलाएंगे, आप लोग इस तरह हमारे बाकी जो वाला इसको हमने चलो बहुत अच्छा है, आपने बहुत मेहनत की है। शहनाज साहब को भी बहुत बहुत ये दूसरा कंपोनेंट है, आपने 2 कंपोनेंट। अच्छा वो आप हमारा IWMP स्कीम के तहत एक जो सेंटर है कटिंग टेलरिंग सेंटर, जिसमें जो हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिसमें हम लोगों को डिपार्टमेंट की एक स्कीम है जिसके तहत हम महिलाओं को सशक्तिकरण करेंगे और महिलाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ रजू करेंगे, ताकि उनको कटिंग टेलरिंग की ट्रेनिंग देकर उनको अपने पैरों पर खड़ा होने का के लिए एक प्रेरित करेंगे। उसी के तहत आज हमने एक सेंटर का उद्घाटन किया है, जिसमें महिलाओं को मशीनें दी गई हैं, जो सिलाई की मशीनें, ताकि वो टेलरिंग का काम सीख सके। उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी और उसके बाद वो मशीनें उनको दी जाएंगी ताकि वो घर पे बैठकर अपना रोज़गार कमा सके। हमेशा सरकार की तरफ से ये कोशिश रही है कि लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ रजू किया जाए, बिलखसूस महिलाओं को, क्योंकि वो घर का भी काम करती है और टेलरिंग ऐसा प्रोफेशन है जो घर बैठ के किया जा सकता है। इसके लिए मैं IWMP के प्रोजेक्ट ऑफिसर प्रोजेक्ट मैनेजर शराज साहब, जो हमारे बड़े डायनामिक ऑफिसर हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैं इनको मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि इन्होंने इस तरीके के लगभग काफ़ी प्रोजेक्ट हैं। और आज मैंने प्लांटेशन ड्राइव भी स्टार्ट की है, यहाँ हमने पौधा लगाया है। और इसी स्कीम के तहत दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो प्लांटेशन ड्राइव है, ताकि आज ज़रूरत इस बात की है, आपने देखा कि किस तरीके से बारिशें नहीं हो रही, हमारे मौसम का क्या हाल है, हमारे सर्दी के मौसम में भी सर्दी नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ें क्लाइमेट चेंज की वजह से है, एफॉरेस्टेशन की वजह से है। तो ये सरकार की तरफ से ये पॉलिसी बनाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएं। और इस स्कीम के तहत ये फ्री ऑफ कास्ट लोगों को पेड़ भी देते हैं, और उनको जो लगाने के लिए जो लेबर लगती है वो भी डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है। मैं आज उसको भी हमने इनॉग्रेशन की है, और मैं एक बार फिर मुबारकबाद दूंगा। मेरे साथी यहाँ विपिन जी भी हैं, और जमशेद साहब हैं, यशपाल जी हैं, और दीगर तमाम बाकी साथी भी हैं। इनको भी मैं मुबारकबाद दूंगा कि ये सारी टीम एफर्ट की वजह से इन्होंने आज इस दूर दराज एरिया डूंगी ब्लॉक में जो जटोत में इन्होंने ये काम स्टार्ट करवाए हैं। मैं इनको मुबारकबाद दूंगा, और मैं आज फिर कहूँगा कि हमारी जो सरकार है वो लोगों की बेहतरी के लिए है, और उसी के चलते आगे भी और भी बड़े सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि हम टाइम टू टाइम उनका उद्घाटन करेंगे। தண்ணி குடிக்க கோடையில் பத்து மாதத்துக்கு வரைக்கும் நல்லா தண்ணி அதிகமாக இருக்கும், அதனால் அந்த கிராமத்துக்கு ரொம்ப யூஸாக இருக்குது.
देश के जिन हिस्सों में बरसात का पानी ज्यादातर बह जाता था, आज उसी पानी को वाटरशेड योजना के तहत संरक्षित किया जा रहा है, जिससे वर्षा आधारित क्षेत्र। तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि तालियों की गूंज में ये होना चाहिए करेंगे। मैं राजकुमार तापा सर से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी उनके हमरा रहेंगे। सर को भी देंगे। रियाज चौधरी साहब तो सर एक मोमेंटो प्रेजेंट कर रहे हैं। पानी की पुकार एक नज़म पेश करूंगा, किसी शायर ने बड़ी खूब लिखी है और मैं समझता हूं कि आज के हमारे सारे प्रोग्राम को इसमें सम्मत कर दिया है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि पानी खुद कहता है, कतरा कतरा कहता है, कतरा कतरा कहता है सोचो ए इंसान, कतरा कतरा कहता है सोचो ए इंसान, मेरे बगैर कैसा होगा तेरा ये जहान। कतरा कतरा कहता है सोचो ए इंसान, मेरे बगैर कैसा होगा तेरा ये जहां। दरिया की मौजें झीलों के गीत, दरिया की मौजें झीलों के गीत, बरसती जो बूंदें हैं कुदरत की जीत। ये सब्जे की चादर, ये रंगों की बात, ये पानी का एहसान है जीने की बात। मैं बादल में गूंजूं, मैं चश्मे में बहूं, मैं बादल में गूंजूं, मैं चश्मे में बहूं, जमीनों को संचूं, मैं सागर में रहूं, मगर तूने मुझको बर्बाद कर दिया, मगर तूने मुझको बर्बाद कर दिया, बेदर्दी से बहाया बेकार कर दिया। अगर मैं ना होता ये फसलें ना होती, अगर मैं ना होता ये फसलें ना होती, न गुलशन की रौनक ये नदियां ना होती। सुन ले मेरी फरियाद वक्त है अभी, तब तो कहूँगा सुन ले मेरी फरियाद वक्त है अभी, बचा ले मुझे कबल इसके कभी, ये दुनिया का सहरा बने एक सूखी राह, ये दुनिया का सहरा बने एक सूखी राह, ना पानी रहे न कोई दुनिया की चाह। नहायत ही वाजिबुल एहतराम आज की इस महफिल के जो हमारा अवेयरनेस कैंप है सेव वाटर सेव वाट के ऊपर, जनाब नसीम लियाकत चौधरी साहब, ऑनरेबल चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल राजौरी, जनाब ऑनरेबल MLA राजौरी, जनाब रियाज अहमद चौधरी साहब, हमारे एक्स BDC ब्लॉक डोंगी, और हमारे एक बेहतरीन सोशल कारकुन जिन्होंने हमारे सर में पता इम्प्लीमेंटेशन में हमारा साथ दिया। यहाँ की गयूर अवाम, मेरे मीडिया से आए हुए साथी, वीडियो डूंगी और स्कूल के हमारे तलबा व तलेबात, हमारे NRLM के यहाँ कुछ ग्रुप के साथी, गुड मॉर्निंग, सलाम। सर आज के प्रोग्राम की थोड़ी सी गर्ज हो गई क्योंकि टेक्निकल चीज हमें बता दूंगा। दुनिया जब से चली तब से खुद इंसान का जिस्म जो है ये 50 से 75% पानी से बना हुआ है, बाकी चीजें इसमें अलग हैं। और अगर मैं मुल्क हिंदुस्तान की बात करूं तो हमारा मुल्क एग्रीकल्चर बेस्ड मुल्क है। हम खेती बाड़ी है, इसमें 60% से ज्यादा जो है वो आपाशी इरिगेशन के जरिए हमारी खेती बाड़ी मुल्क भर में होती है। हम देखते हैं आए दिन जंगलों में कमी वाक़या हो रही है। हमने देखा है पिछले चंद सालों से, मैं सुबह भी वहाँ बात कर रहा था कि बारिशें और बर्फबारी कम होनी शुरू हो गई है, और ये पानी में कमी अभी आज कल की बात नहीं है कि आनी शुरू हुई है। ये काफ़ी अरसा से, लगभग 50 साल से जो है इस पे साइंसदानों ने काम करना शुरू कर दिया कि हम किस तरह पानी को बचाएंगे, किस तरह मुल्क में जो पानी का ज़ख़ीरा है इसको बचाएंगे। अप्रैल में 1980 और 1990 की जो बीच दहाई थी, इसमें साइंसदानों ने मुल्क भर में काम करना शुरू किया।
ताकि ग्राउंड वाटर की सतह को किसी तरीके से मेंटेन किया जा सके। एडीडीसी थापा साहब, हमारे यहाँ के एक्स बीडीसी रियाज चौधरी साहब, यहाँ हमारे IWMP के प्रोजेक्ट मैनेजर असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत शहराज चौहान साहब, सबसे पहले और दीगर जितने भी यहाँ एक्स सरपंच, एक्स पेंच, यहाँ डुंगी की आवाम, मैं इस मौके पर सबसे पहले शहराज साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि IWMP स्कीम के तहत जो आपने काम किया वो काबिल तारीफ है। इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थापा साहब यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि डीसी साहब शायद अभी कहीं मसरूफ है, वो नहीं पहुंचे। तो आपको भी मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने काफी अच्छी मेहनत के साथ उन मुद्दों पर काम किया जो कि इस वक्त जरूरत है इस इलाका की। बॉर्डर बेल्ट डूंगी ये हर तरफ से पसमानदगी का शिकार है। यहाँ लोग पानी की बूंद के लिए तरसते हैं। यहाँ अगर आप हर सेक्टर में बात करें तो जितनी तरक्की यहाँ जरूरत है उतनी अभी हुई नहीं। इसलिए आपने IWMP के जो 4 की 4 पंचायतें आपने डूंगी ब्लॉक ली, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। क्योंकि इस वक्त आपने देखा जब वाटर हार्वेस्टिंग की बात की जा रही थी तो पिछले काफी अरसे से बारिश न होने की वजह से मैं खुद भी बड़ा परेशान था, क्योंकि लोग जब फोन करते थे हमारे माल मवेशियों को पानी नहीं मिल, आप पानी का कोई इंतजाम करिए। डिपार्टमेंट को तो हम बोलते थे, लेकिन अगर बोरवेल सूख जाएंगे, अगर हमारे सोर्स पानी के सूख जाएंगे तो आने वाले दिनों में हम अपने बच्चों को पानी कहां से पिलाएंगे, अपने माल मवेशियों को पानी कहां से पिलाएंगे। तो आपने जो वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम में आपने यहाँ वाटर स्टोरेज और वाटर को हार्वेस्ट किस तरीके से जो हम ग्राउंड वाटर को उसका लेवल को बढ़ा सकते हैं, ये बस भी अपील करना चाहता हूं कि इस स्कीम को सिर्फ इस नजर से मत देखिए कि ये एक स्कीम है और मेरी पंचायत में काम हो जाएगा। इस स्कीम को अगर हम अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, इस स्कीम को जो चेक डैम आपके बने हैं, जो वाटरशेड बने हैं, जो इस तरीके से बने हैं जो वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए, वो हमारी आने वाली नस्लों के लिए वो पानी को हम आने वाली नस्लों के लिए हम वो पानी प्रिजर्व कर रहे हैं, ताकि हमारी आने वाली औलाद जो है, हमारी नस्लें हैं, वो उस पानी को इस्तेमाल कर सके। क्योंकि अगर हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो हमारे आने वाली नस्लें हमसे पूछेंगी कि हमारे जो आबा अजदाद थे उन्होंने क्या किया। आज हमारे अगर पानी कितने बोरवेल हमने निकाले, हैंडपंप निकाले, लेकिन हैंडपंप निकालने के बाद वो वहां ड्राई होके पानी नहीं निकला। इसलिए आज आपने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप, मेरी यहाँ बहनें कितनी अच्छी वो उन्होंने हॉस्पिटैलिटी यहाँ जो उसका मुजाहरा किया, मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज जो मैं सेंटर अभी इनॉग्रेट करके आया हूँ, मैंने देखा कि ये एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। आज हमारी बहनों को टेलरिंग की वहाँ ट्रेनिंग भी दी जा रही है और उस सेंटर में सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत उनको काम रोजगार भी दिया गया है। ये बहुत अच्छी स्कीम है, क्योंकि इस बॉर्डर बेल्ट में हमने देखा कि पिछले 70 साल में हमारे पास यहाँ कुछ नहीं है। अगर रोजगार की बात करें तो बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर है। अगर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप इस तरीके के बनेंगे जिससे महिलाएं अपना काम करके अपना रोजगार पैदा कर सके, तो इस तरीके की स्कीम मैं चाहूंगा कि और पंचायतों में भी हम इस तरीके के प्रोजेक्ट बनाएं। चाहे उसके लिए मुझे एज MLA दिल्ली में भी डिफरेंट डिपार्टमेंट में भी बात करके और पंचायतों को भी हम इस स्कीम के तहत लाएं, ताकि हमारे और लोगों को भी बेनिफिट हो सके। आज मैं एक बार फिर आपसे कहूंगा कि तामीर और तरक्की 10 साल के बाद यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है। BDC DDCs ने अपनी मेहनत की और जितना उनके जेर इख्तिदार था उन्होंने काम किया, लेकिन जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो किसी और चीज का मुतबादल नहीं हो सकता। आज हमारा 3 तारीख से
हमारा असेंबली का सेशन है, बजट सत्र है। मैं जो भी डूंगी के मसाइल हैं, मैंने पिछले जलसे में भी कहा था, हालांकि ये ऑफिशियल प्रोग्राम है, मैंने कहा था कि आपके जो मसाइल होंगे वो कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ भी टेकअप करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी टेकअप करेंगे, और जो मुद्दे पॉलिसी मेकिंग के मुद्दे हैं वो मैं आपकी असेंबली में भी उठाऊंगा। और आपकी डूंगी की आवाज, डूंगी हमेशा मेरे दिल में बसता है, क्योंकि डूंगी में हमेशा जब भी मैं कोई फ्लॉप पॉलिसी और प्रोग्राम बनाने की कोशिश करता हूं तो मुझे डूंगी के लोगों का चेहरा और उनकी वो उम्मीद नजर आती है जो उनको मुझसे वाबस्ता है, और मैं उस उम्मीद को पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। मैं एक बार फिर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल, बिलखुसूस थापा साहब, उनकी टीम, शहराज चौहान की सारी टीम को मुबारकबाद दूंगा, और भी जो स्कीम्स है उनको भी जल्दी इंप्लीमेंट करें ताकि हमारे लोगों को फायदा हो सके। शुक्रिया, जय हिंद। ऑफिसरान और तमाम यहाँ के डूंगी के वासियों, आप जानते हैं कि आज का जो ये प्रोग्राम है, डेवलपमेंट के काम तो बहुत सारे होते हैं और हो भी रहे हैं राजौरी डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन जो राजौरी के लिए सबसे ज़रूरी जो प्रोग्राम है वो मैं समझता हूँ ये इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है। रीज़न उसका अभी तक जैसे आपके सामने बोलते आए हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने भी बोला, वो सबको पता चल गया है कि पानी की क्या इम्पोर्टेंस है। और राजौरी डिस्ट्रिक्ट को मैं देखता हूँ कि पानी के ऊपर सबसे ज्यादा जो जगहों के नाम मिलते हैं वो राजौरी डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं। ठंडी कसी, ठंडा पानी, तत्ता पानी, लेकिन पानी नहीं है, कमी भी सबसे ज्यादा है। उस कमी का कारण जो है वो यही है कि जो नेचुरल हमारा पानी, बारिश का पानी, उसको हम रोक नहीं पाते हैं जितना। हालांकि बारिशें आजकल कम हो रही हैं, और ये अच्छी बात हुई कि ये वाटरशेड के रिलेटेड प्रोग्राम है और आज बारिश भी हो रही है। तो बेशक बारिशें कम हो रही है, लेकिन जितनी हो रही है उनको हम, उस पानी को हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। वो जैसे बारिश होती है और पानी वो निकल जाता है। तो उसके लिए ये इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये बहुत जरूरी है रिचार्ज करने के लिए। तो इस उपलक्ष्य में आज हम एक शपथ लेंगे। वो शपथ अपने नेचुरल सोर्सेज को, पानी के, उनको बढ़ावा देने के लिए, रिचार्ज करने के लिए और अपने पूरे एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए है। तो आप सब लोग मेरे साथ खड़े हो जाएंगे, और जो शपथ का तरीका होता है कि अपना हाथ आगे निकालकर, तो मैं बोलूंगा, मेरे साथ साथ आप भी बोलते जाइए। मैं शपथ लेता हूं, लेती हूं कि मैं अपने खेत और गांव में का संरक्षण करूंगा। मैं अपने गांव में वाटरशेड संरचना जैसे परकोलेशन टैंक, खेत तालाब बनाने और उनके रख रखाव में सहयोग करूंगा। मैं अपने खेत और जल ग्रहण क्षेत्र में मिट्टी के कटाव बड़ी बखूबी तरीके से यहाँ पे इन्होंने अंजाम दिया है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। और मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम आम दूसरे दीगर प्रोग्राम्स की तरह नहीं है, ये बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। जो यहाँ पे आवाम बैठी है, मेरी बहनें बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं पीछे, तो यहाँ जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स हजरात जो सरपंच रहे हैं, पंच रहे हैं, मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि इसको एक आम प्रोग्राम, कोई दीगर प्रोग्राम ना समझिएगा कि जैसे और दूसरे सरकार के प्रोग्राम होते हैं। ये बहुत अहम प्रोग्राम है। सिर्फ इसकी गर्ज वायद को अगर आप समझ के यहाँ से चले गए तो इसका मकसद पूरा हो जाएगा।
और इसी गर्ज़ गायब को आप तक पहुंचाने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, आपसे गुजारिश करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। देखें, दो चीज़ें होती हैं पानी को लेके। एक है पानी को बचाना कैसे, जिसको अंग्रेजी में ये कह रहे हैं वाटर कंजर्वेशन, कि पानी को बचा के कैसे रखना है, फिर उसको रिचार्ज कैसे करना है। और एक है पानी का इस्तेमाल किस किफायतशाली के साथ करना है, किस जुडिशियस तरीके के साथ करना है, ताकि इन दो चीज़ों को अगर हम समझ गए तो शायद पानी की कुछ किल्लत जो है, जिस किल्लत से हम लोग जो है हो रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, परेशानी उठा रहे हैं, उसको शायद कुछ हद तक हम उसको टैकल कर पाएंगे अगर इन दो चीज़ों को हम समझ गए। और मैं उम्मीद रखता हूं कि आज के इस प्रोग्राम में जनाब MLA साहब ने, जनाब रियाज साहब ने, ADDC साहब ने और शहराज साहब ने बड़ा मुदल्लल तरीके से आपको समझाया है। मैं भी उसी में थोड़ा सा इजाफा करूंगा और समझाऊंगा कि पानी को बचाना क्या किसको कहते हैं। पानी तो वही एक बूंद है जो खुदा पाक किसी जरिए से हमारे तक पहुंचाता है, फिर हम उसको किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं। मगर पानी को जब पानी बरसात के जरिए मसलन अगर आया, या किसी नाले के जरिए आ रहा है, या किसी बावली चश्मे के जरिए से आपको मिल रहा है, तो उस पानी को हमने बचाना, जैसे ये टैंक्स बनाते हैं, टैंक बनाया हो छत के ऊपर, आज इस किस्म की गवर्नमेंट की स्कीम्स भी अवेलेबल हैं कि आप छत के ऊपर ही उसको कंजर्व कर लेंगे, पाइप लगी होगी, बरसात का पानी आएगा या कोई टैंक होगा, उसमें वो गड्ढा होगा और उसको आप इस्तेमाल करेंगे बाद में जब पानी की किल्लत होगी। इस तरह के मुख्तलिफ और बड़े तरीके हैं जिनको इस्तेमाल करके आपने पानी को बचाना है। अव्वल तो ये है कि पानी जो मौजूद है, जितनी मकदार में मौजूद है, उसको हमने बचाना है। अल्लाह का बड़ा फजल है, हमारे इन इलाका जात में पानी बावली के जरिए हो या किसी कसी नाले के जरिए हो, या बरसात भी हो जाती है, इस साल नहीं हुई, उनके जरिए पानी हमें इतना मैसर होता है कि अगर उसको हम बचा लें तो हम उसका फायदा उठा सकते हैं। आपका जो है कि पानी का जो इस्तेमाल है उसको आपने, जो हम बेजा इस्तेमाल करते हैं, जो हम जाया करते हैं पानी को, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, इससे बड़ा आज से 1400 साल पहले हमें जो ये हुक्म मिला हुआ है, इससे बड़ी और हमारी क्या हिदायत होगी। आज क्या वाटर कंजर्वेशन के मैसेजेस हमें पहुंचाएंगे कि हुजूर अकरम ने फरमाया कि अगर आप दरिया के किनारे बैठे हुए और पानी का कोई इस्तेमाल कर रहे हैं, वुजू कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, दरिया के किनारे बैठे हुए, पानी बह रहा है, आपको पता है कितनी बड़ी तादाद में बह, वहां भी पानी का इस्तेमाल बचा के करें। इससे क्या मैसेज हमें नहीं मिलता है? हम बाथरूम के नलके खोलते हैं, जितनी देर मुंह धो रहे हैं, जितनी देर ब्रश कर रहे हैं, वो नलका चल रहा है, टैंकी से पानी खत्म हो रहा है, दूसरे दिन पानी खत्म हो जाता है, तीसरे दिन और 10 दिन बारिश नहीं होती है, पीछे बावली से ही पानी खत्म हो जाता है। अगर इस किस्म की वाटर कंजर्वेशन की है, इस किस्म के तरीके इस्तेमाल किए हैं कि पानी जिससे बच पाए, कि दुनिया के लोग, अंग्रेज लोग हमने खुद देखे, बाहर से आते हैं और ये मॉडल जो उन्होंने तैयार किया है उसको आगे समझते हैं, पढ़ते हैं। हिंदुस्तान वो मुल्क है, अन्ना हजारे जैसे लोग अपने एक ऐसा, हमारे जैसे गांव नहीं कि बड़े बांध बना देना, फिर वहां से एक नहर निकाल देनी पाइप के जरिए, फिर ऐसी कुछ जगह जहां उनको लगता है कि पानी कम है वहां कुछ देर के लिए पानी छोड़ देना ताकि जमीन में वो पानी चला जाए। बारिश से एक जगह पानी इकट्ठा हो, दूसरी जगह आपको पता है पानी नहीं इकट्ठा होगा, तो इस किस्म की जगह है। तो उनकी मैनेजमेंट की हुई है कि 1-2 बार बारिश हो जाए तो वो रिचार्ज कर देते हैं पूरी अपनी जमीन को। जैसे कि ADDC साहब ने लफ्ज का इस्तेमाल किया था, पानी को रिचार्ज करना। जैसे हर शख्स के पास आज मोबाइल है, हम मोबाइल को शाम को रिचार्ज करते हैं, सुबह फिर वो तैयार हो जाए, रोज तो नहीं, बैटरी नहीं बदलते, बैटरी में रिचार्ज करने का मतलब कि उस पानी को इस तरीके से महफूज किया जाए ताकि वो जमीन को फिर रिचार्ज कर दे। पहले जमाने में MLAs के पास पंप्स देने की कुछ फंड्स मेरे ख्याल कम हुआ करते थे। फिर जो ये इस साल का प्लान चला जिसमें सरपंच हजरात रहे, जिसकी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का मैं आज भी चेयरमैन हूँ, MLA हजरात हों या BDC के चेयरपर्सन हों या DDC के मेंबर हों, और अब MLA हजरात के पास दोबारा बड़ी मजीद वाफर फंडिंग आ गई है, तो बहुत ज्यादा हमारे लोगों की डिमांड होती है कि पंप्स दिए जाएं। जितना हो सकता है हमसे हम पंप देते भी हैं, मगर अब उसका असर आप देखना शुरू हो गए हैं 4 साल 5 साल में कि पंप्स
दिए जा रहे हैं और लड़ाई हो रहा है क्योंकि जमीन के नीचे पानी ही नहीं। प्रोग्राम शराज साहब ने रखा, इसकी गर्ज गायद को तो और तो इसका इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, इसका ज्यादा नुकसान नहीं होगा, मगर हमको और आपको इसका ज्यादा नुकसान होगा अगर हम इस चीज को ना समझें। तो इनसे इस चीज को समझा जाए, इस्तेमाल कैसे करना है। अगर ये चीजें हम कर पाएंगे तो इंशाल्लाह हम अपनी पानी की किल्लत को दूर कर पाएंगे। और ये बहुत अहम, इस नजरिए से देखा जाए तो ये बहुत अहम प्रोग्राम है। मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करूंगा इस प्रोग्राम को समझा जाए। इस आज के फंक्शन के बाद भी शराज साहब के दफ्तर से हो या बीडीओ साहब के दफ्तर से हो, आप लोग राब्ता रखें और इस प्रोग्राम के तहत जितनी भी काविशें करनी है, जितनी भी कोशिश करनी है, वो ज्यादा से ज्यादा करें। और इस मैसेज को, आज के इस प्रोग्राम का ज्यादा मकसद ये है कि आप लोग जितने भी आए हैं वो इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएंगे ताकि हम इस पानी के इस्तेमाल को और पानी को कंजर्व करने के तरीके को समझ जाएं। और इंशाअल्लाह आगे आने वाले सालों में हमारी कुछ ना कुछ पानी के मतलब जो है वो बेहतरी होगी। मैं एक बार फिर जिला इंतजामिया का और शराज साहब का बहुत मशहूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस किस्म की एक नेक काविश में हम सब ने हिस्सा लिया है। बहुत बहुत